ओम शांति। 33 नंबर के रजिस्टर में 53 पेज पर 27/11/91 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। काय बात से मरना है? तेरी गली में, तेरा रास्ता, जो रास्ता बताता है उस रास्ते पर चलने के लिए किस बात से मरना है? देह अभिमान से मरना। और जीना तेरी गली में, कैसे जीना है? उस रास्ते पर चलने के लिए जीना कैसे है? तेरे रास्ते में ही जीना है, तेरे रास्ते में ही मरना है। जीते जी मरना है। मरना है देह अभिमान से, क्योंकि देह अभिमान की दुनिया दूसरी है। और जीना है देही अभिमानी बनने की दुनिया में, माना नई दुनिया में जीना है। जीवन है तो कहाँ है? नई दुनिया में जीवन है। और उस दुनिया में तो क्या है? मरते हो। पहले ये पॉइंट समझनी है और समझानी है। पहले क्या करना है? पहले खुद समझना है कि हमको इस देह अभिमान की दुनिया से मरना है। और फिर दूसरों को ये बात समझानी भी है कि बाप कौन है। कौन है? कौन है बाप? देह अभिमानियों का बाप है कि आत्मा अभिमानियों का बाप है? आत्मा अभिमानियों का सिर्फ बाप है? देह अभिमानियों का बाप नहीं है। जब मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आत्मा अभिमानियों का ही बाप आया हुआ है, देह अभिमानियों का बाप नहीं आया हुआ है? ये आत्मा और देह दोनों की प्रवृत्ति है। क्या? बाप होता है निराकारी और माता होती है साकारी। साकारी मन देह अभिमानी। माता का देह अभिमान जल्दी नहीं टूटता है। माताओं को देह का होना ज्यादा रहता है और पुरुषों को उतना देह का होना नहीं रहना चाहिए। वो आत्मिक स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, माने बिंदु रूप में। और माता के ऊपर तो सारा वजन पड़ता है। तो ब्रह्मा माना दादा लिख रहा है, जिन्होंने माता के रूप में पार्ट बजाया, जीवन रहते रहते क्या निराकारी बन गए? नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि अगर वो आत्मा निराकारी बन जाए तो तेरे भाने सर्व का भला, उस एक का भला हो जाए तो सारी दुनिया का भला हो जाए। क्या कृष्ण की सोल का? कृष्ण की सोल का भला हो जाए, माने पत्ते का भला हो जाए। पत्ते का भला हो जाए तो सारे वृक्ष का भला हो जाएगा। हैं? ब्रह्मा का, ब्रह्मा पहला पत्ता नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण वाली सोल पहला पत्ता नहीं है? पहला पत्ता है ना कृष्ण। तो पत्ते का अगर भला हो जाए तो सारे वृक्ष का भला हो जाएगा? नहीं होगा ना। किसका भला में साफ सबका भला समाया हुआ है? बीज। और बीज भी दो तरह के बीज होते हैं। बीज में दो दल होते हैं। कोई बीज ऐसे होते हैं जिसमें दो दल होते हैं। सुप्रीम सोल कैसा बीज है? सुप्रीम सोल बीज कैसा है? एक दल वाला है या दो दल वाला है?
उसमें तो एक ही दल है? सुप्रीम सोल की प्रवृत्ति नहीं है किसी के साथ। सदाकाल की प्रवृत्ति वाले बीज कौन सा है? दो दल वाला, माना प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो दो दल वाला बीज है उसमें भी सुधरना कौन है? पहले किसका सुधार चाहिए? जो सबका सुधार हो जाए। ब्रह्मा का, ब्रह्मा की सोल माना तो कृष्ण की सोल है? हाँ, उस कृष्ण बच्चे का भी कोई माँ थी, आदि माता। वो आदि माता ही यज्ञ के आदि में सबसे पहले नीचे गिरी और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? हाँ, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो निमित्त कौन बने? ब्रह्मा और बाप। कौन से ब्रह्मा बाप? कृष्ण बच्चा, आदि ब्रह्मा। और फिर पीछे पीछे बाप भी। माँ बाप में ये फ्रिक्शन क्यों पड़ा है? क्यों फ्रिक्शन पड़ा? कोई बच्चे ऐसे निकल पड़ते हैं जो माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डालने के निमित्त बन जाते हैं। माँ और बाप दो तो हैं, एक देह है एक बीज है, एक साकारी है एक निराकारी स्टेज में टिक जाने वाला है। एक बीज के दो दल हैं। इस सत्य रूपी वृक्ष में पहला बीज है माता और पिता। सुप्रीम सोल तो अलग है, अलग नहीं कहा जा सकता क्योंकि दो दल का कनेक्शन भी और एक छोटा सा बीज और होता है मुखे में। दो दल होते हैं, हाँ हाँ, उसमें हाँ बहुत छोटा सा बिंदु होता है, उनसे दोनों का कनेक्शन होता है। तो वो कौन हुआ? सुप्रीम सोल बीज शिव। तो वो तो अति सूक्ष्म है, उसकी तो बात ही निराली है। लेकिन वो सृष्टि के चक्र में नहीं आने वाला है। चक्र में आने वाले कौन है? यही दो दल। एक जाता है अंडरग्राउंड और एक जाता है अपर। तो ऊंची स्टेज में जाने वाला और नीची स्टेज में जाने वाला। नीची स्टेज वाला फाउंडेशन बनेगा या ऊपर वाला फाउंडेशन बनेगा? जो नीचे जाता है वही फाउंडेशन बनता है। ज्यादा महत्व किसका है? फाउंडेशन का ज्यादा महत्व है। और ऊपर वाले का? ऊपर वाले का महत्व नहीं है। महत्व दोनों का है, क्योंकि ऊपर का वृक्ष ही नहीं होगा, नीचे की जड़ें ही जड़ें फैलती रहें तो कोई उपयोग नहीं। और ऊपर का वृक्ष हो जाए और नीचे की जड़ें ना हो तो वृक्ष टिकेगा ही नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। सृष्टि की पैदाइश के लिए, सृष्टि रूपी वृक्ष के परिवर्तन के लिए दोनों की आवश्यकता है। हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। अगर दोनों में से एक की भी कमी है तो प्रवृत्ति की गाड़ी सही रूप से चल नहीं सकती। ऐसी गाड़ी हो जाएगी जैसे सन्यासियों की हो जाती है। तो सारा आधार किसके ऊपर हुआ? बच्चों के उत्थान का माता के ऊपर। माता का अगर कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जाति गिराई कौन गई? माताएं गिराई गई। पुरुषों ने भी माताओं को गिराया। और फिर पुरुष जब चला जाता है तो वर्षा किसको मिलता है? बच्चों को मिल जाता है। माता के हाथ में फिर भी कुछ भी नहीं रहता। जब बच्ची है तो माँ बाप के अंडर में है, माँ भी स्वाधीन नहीं है।
और जब पत्नी है तो पति की अधीनता में, और पति चला गया तो बच्चों की अधीनता में। ऐसी दुनिया कब होती है? सतो प्रधान दुनिया में ऐसा होता है या तमो प्रधान दुनिया में ऐसा होता है? तमो प्रधान दुनिया में ऐसा होता है। अब बाप आए हैं ये परंपरा चेंज करने के लिए, इसलिए आए हैं, इस परंपरा को चेंज करने के लिए आए हैं। अब सारी शक्ति किसके हाथ में दी जाती है? क्या प्रैक्टिकल प्रूफ? माता के हाथ में सारी शक्ति दी है, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है? नहीं, वो तो एक कहने की बात हो गई। अब स्वर्ग का गेट खुला तो नहीं है। ज्ञान का कलश माताओं को दिया। अगर ज्ञान का कलश माताओं को दिया होता तो फिर कुमार का दादी के हाथ में होना चाहिए था। है? 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 दिखाई पड़ते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन सारी पावर किसके हाथ में? धर्म सत्ता सारी है किसके हाथ में? है? पुरुषों के हाथ में। तो ऐसा क्यों होगी? भगवान ने जो दुनिया रची, उस भगवान की दुनिया रची हुई में आंखों के देखते ही देखते ऐसा कैसे हो गया? कारण क्या हुआ? कोई कारण मुरली में बताया, अव्यक्त वाणी में बताया? क्या कारण बताया? नहीं, भूल गए। हैं? हैं? कारण बताया। कारण ये बताया, हाँ वो भी मूल में वो भी बात है कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, वो तो ठीक बात है, लेकिन मूल कारण स्पष्ट सीधा सीधा बता दिया कि शक्तियों को पांडवों के द्वारा गाइडेंस नहीं देनी है, दी जानी चाहिए। शक्तियाँ पांडवों से गाइडेंस लेने की अधिकारी नहीं है, या पांडव शक्तियों को गाइड करने की अधिकारी नहीं है। गाइड कौन है? शिव बाबा है गाइड। और पांडव क्या है? गार्ड। वो अपनी फर्ज अदाई करें, जितना हो सके शक्तियों की सुरक्षा करें, लेकिन उनको गाइडेंस। फिर ये भी बता दिया अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? ये भी बता दिया कि अगर पांडवों के गाइडेंस में शक्तियां चलेंगी या पांडव शक्तियों को गाइडेंस देंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल सबूत सामने आ गया या नहीं? आ गया। क्या गड़बड़ हुई? बनाने आए थे शिवालय और बन क्या गया? वैश्यालय। तो कौन सा शहर आगे जाएगा? शिवालय बनाने में और वैश्यालय बनाने में है? दिल्ली में सबसे बड़ा वैश्यालय प्रसिद्ध है। कलकत्ता में सबसे बड़ा वैश्यालय बना है। तो अब ये परंपरा चेंज करनी है। कौन सी? अब ये चेंज होना है। क्या चेंज होना है? कलकत्ते को भी क्या बनना है? शिवालय बनना है तो समुद्र के किनारे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये है कहाँ? है तो समुद्र के किनारे। लेकिन मद्रास और बम्बई और विशाखापट्टनम से थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ गंगा सागर का मेल नहीं होता है, और यहाँ यम, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेल होता है। तो कौन सा शहर निमित्त बनता है मेल करने के? कलकत्ता ही निमित्त बनता है ब्रह्मपुत्र और सागर को मेल मिलाने का। मेल काय का? क्या शरीर का मेल है? असली मेल कौन सा है? असली मिलन मेला कौन सा है? संस्कारों का मिलन। तो जो संस्कारों का मिलन मेला है, जिससे स्वर्ग बनता है, संस्कार टक्कर न खाएं तो सब जानते हैं टक्कर खाते हैं। अगर टक्कर न खाएं तो ये दुनिया नरक क्यों बने? फिर तो स्वर्ग ही बन जानी चाहिए।
तो जो सृष्टि के मूल माता पिता हैं, मूल बीज हैं, वो ही आपस में विरोधी संस्कार वाले बन जाते हैं। क्यों? वो भी गलती कहाँ से आती है? बाप से गलती आती है। गलती बाप से नहीं आती। बाप तो कल्याणकारी है, हर हालत में कल्याणकारी है। मनसा का कोई भी संकल्प बाप के अंदर चलेगा वो कल्याणकारी। वाचा जो भी चलेगी, चाहे जो भी वाचा चले, बाप तो गाली भी देगा मुख से तो उसमें भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। और कर्मणा कोई भी चले, हर कर्मणा में, हर कर्म में, बाप के कर्म में कल्याण ही समाया हुआ है। रिजल्ट, आखिरी रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट कल्याण का ही निकलेगा। बाप से कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, नदी नहीं है। दोनों में लिमिटेशन किसकी है? और अनलिमिटेड कौन है? नदी और सागर में। सागर है अनलिमिटेड, उसकी गहराई की था अभी तक कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक निकाल नहीं सका। ये सूरज चांद सितारों की लंबाई नाप लेंगे, दूरी नाप लेंगे, लेकिन सागर की गहराई का किसी को पता नहीं चला। तो सागर और नदी का मेल होता है। कहाँ होता है? कलकत्ते में, जहाँ से होता है कल है कलेश कट्टा। ये कलयुग की दुनिया कट्ट कहाँ से होती है? कलकत्ते से। कब कट्ट होगी? जब पांडव गार्ड बन के रहे या गाइड बन के रहे? हैं? गार्ड बन के रहे। पांडव गार्ड बन के रहे, शक्तियों के गार्ड बन के रहे कि गाइड? पक्की बात बताओ। कभी कुछ कह देते, कभी कुछ है। बाबा है गाइड। हाँ, शिव बाबा है गाइडेंस करने वाला। और हाँ, पांडव हैं गार्ड। गार्ड माना सुरक्षा देने वाले। सारी सुरक्षा माता की करने हैं बच्चों को, और गाइड करना है सिर्फ शिव बाबा को। उल्टा नहीं कर देना। अगर उल्टा किया तो बल द्वापर युग में शूटिंग चल रही है। द्वापर युग में द्वापर की शूटिंग चल रही है। चलो द्वापर के अंत की भी शूटिंग हो गई, द्वापर युग में कलयुगांत की भी शूटिंग अभी आनी है। ऐसा न हो जाए अंदर वाले रह जाएं और बाहर वाले ले जाएं। ये नियम वहां भी लागू होता था। कहा? बेसिक नॉलेज में भी। क्या हुआ? अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। वो बात यहाँ भी लागू न हो जाए कि अंदर वाले रह जाएं और बाहर वाले ले जाएं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पांडवों के ऊपर। पांडवों का मिसाल है दे अभिमान से गल मरे। शक्तियों का मिसाल है? गायन किसका है? पांडवों का। तो कदम किसको आगे बढ़ाना चाहिए? दे अभिमान को स्वाहा करने का पहले कदम किसको बढ़ाना पड़ेगा? पांडवों को। और पांडव दे अभिमान में आ जाए तो क्या काम हो जाएगा पूरा? काम पूरा नहीं हो सकता, और ये अंजाम उल्टा आएगा और भुगतना भी पड़ेगा पांडवों को। तो जैसा गायन है, दिल्ली है बाप दादा का दिल, दिल्ली को सब फॉलो करेंगे। दिल्ली के सामने सबको माथा झुकाना है। इतना प्रभाव दिल्ली का क्यों बढ़ा दिया? क्या मिट्टी पत्थर के सामने माथा झुकाना है क्या? है? चैतन्य के सामने माथा झुकाने की बात है। माथा, माथा माना मन बुद्धि आत्मा, ये झुकनी चाहिए। क्यों झुकनी चाहिए? जरूर दिल्ली ने जितना अपने को स्वाहा किया है प्रैक्टिकल स्टेज में, इतना किसी ने स्वाहा किया नहीं है। एक होती है सेवा निस्वार्थ, और एक सेवा होती है स्वार्थ पूर्वक। मान मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, हमारी बात मानी जाए, ढेर सारी बातें। निस्वार्थ जो सेवा है वही ईश्वरीय सेवा सच्ची कही जाती है। उसका रिजल्ट निकलता है जल्दी। और स्वार्थ युक्त जो ईश्वरीय सेवा होती है उसमें कभी भी रिजल्ट जल्दी नहीं निकलता।
चाहे कितनी भी एड़ी चोटी की पावर लगा के की जाए। तो दिल्ली बाप दादा का दिल क्यों बनी? जरूर सबसे आगे और सबसे पहला और सबसे जास्ती कदम उठाया होगा, और तो बाद में निकले, लेकिन दिल्ली आगे कदम बढ़ाती है। जब बाप की प्रत्यक्षता विदेशियों के द्वारा होती है तो रिसीव कौन करता है? कोई और शहर रिसीव नहीं करता। रिसीव करना माना प्रैक्टिकल में आना। दिल्ली ही पहले प्रैक्टिकल कदम बढ़ाती है। तो दिल्ली को माथा तो झुकाना ही पड़ेगा। बाबा के जो भी बातें हैं वो पत्थर की लकीर हैं, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता। और जब दिल्ली को माथा झुकाना पड़ेगा तो देह अहंकार उसके सामने चल नहीं सकता। बाप भी उस चंद्रमा को सर माथे पर रखे हुए है। किसको? उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को। कौन है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा? वो ही माता। वो तो टाइटल मिला हुआ था दादा लेखराज ब्रह्मा को। असली चंद्रमा नहीं है वो। असली चंद्रमा तो वास्तव में वही बड़ी माता है, जिसका सारा कार्य बच्चे ने किया था माता के रूप में, लेकिन थोड़ी त्रुटि रह गई। अब वो त्रुटि भरपाई होनी है। माता जब उसके ऊपर से बाप का साया हट जाता है तो बच्चों के कंट्रोल में आ जाती है। बच्चे अगर आसुरी है तो माता का हार्ट फेल हो जाता हुआ। लेकिन अगर माता को अपना खोया हुआ पति मिल जाए और माता अपने शक्ति स्वरूप में आ जाए तो क्या बच्चों से डर के रहेगी? घबराएगी क्या? नहीं, वही माताएं शक्ति स्वरूपिणी बन जाती है। फिर क्या होता है? जिन असुरों ने ब्रह्मा का गला घोट दिया, क्या किया? गला घोट दिया, हार्ट फेल कर दिया। वही असुर उस महाकाली के दबोच में आ जाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाप आकर के शक्तियों को पहली बादशाही देता है। शक्तियां ही आदि से लेकर के अंत तक परमात्मा बाप की सहयोगी बनती आई है। पुरुषों ने तो आदि में भी यज्ञ के डब्बा गोल कर दिया, और मध्य में जब एडवांस पार्टी निकली तो भी डब्बा गोल कर दिया। यज्ञ के आदि में बहुत बड़े बड़े परिवार के पांडव निकले हुए थे, सब अपोजिशन में आ गए, और एडवांस पार्टी में भी निकले, सारे ही अपोजिशन में आ गए। शक्तियां अंत तक भी सहयोगी बनी रही, अभी भी सहयोगी बनी हुई। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, ऐसे मत समझो कि बाप दादा अकेले हैं। अकेले नहीं हैं, शक्तियां तो साथ हैं ही, अभी भी हैं, और विजयमाला में भी शक्तियां साथ रहेंगी। जो निर्बल होता है परमात्मा उसी का साथ लेता है, जो दबाया जाता है परमात्मा उसी को सहयोग देता है। ये परमात्मा बाप की विशेषता है। निर्बल का बल कौन गया हुआ है? निर्बल के बल राम। सुनेरी में ने निर्बल के बल राम कहाँ का गायन है? कभी ऐसा प्रैक्टिकल में हुआ होगा ना? तो परमात्मा बाप अब शक्तियों के हाथ में कलश देने आया है। बल लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाया जाता है। लक्ष्मी सतयुग की है और जगदम्बा संगम युग की है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कोई विशेष अंतर है, नहीं। एक लक्ष्मी का राइट हैंड है तो दूसरा लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड है। एक कलश को धारण करने वाला है एक हाथ, और एक हाथ ज्ञान जल बांटने वाला है। अगर धारण करने वाला धारण ही न करे और छोड़ के भाग जाए तो देवताओं को ज्ञान का कलश काम आएगा? नहीं काम आएगा। तो जगदम्बा है कलश को धारण करने वाला लेफ्ट हैंड, और लक्ष्मी का जो राइट हैंड दिखाया जाता है वो है बांटने वाला हाथ। माना विजय माला से जो शक्ति निकलती है वो बांटने वाली तो बनेगी, लेकिन उसने कलश को धारण
उसका वजन नहीं उठाया। और ज्यादा मेहनत किसमें? बांटने में मेहनत है या धारण करने में मेहनत है? जिसने धारण किया, जिसने वजन उठाया, उसके ऊपर वजन ज्यादा पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो दिल्ली है बाप दादा का दिल। इस दिल्ली दिल को तोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? इस दिल्ली दिल को अंत तक जो टुकड़े टुकड़े दिल हुआ पड़ा है, उसको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तेरे भाने सर्व का भला, ये तेरे शब्द किसके लिए कहा गया? प्रजापिता के लिए कहा गया क्या? वो तो स्वतः ही अंतिम जन्म तक भी पावरफुल आत्मा बनकर के रहती है। उसकी बात नहीं है, माता ही गिरती है। माताओं को ही दुनिया गिराती है। प्रकृति का जितना पोल्यूशन किया है दुनिया ने, उतना और किसी का पोल्यूशन नहीं हुआ है। कुदरत ही सबसे ज्यादा नीचे गिराई गई है। और कुदरत भले गिराई जाती है, लेकिन परमात्मा बाप आकर के उस कुदरत को ही सबसे पावरफुल बनाता है। बल जड़त तो है उसमें। क्या नेचर जड़ प्रकृति वाली है कि चैतन्य प्रकृति वाली है? जड़ तो में ही है। प्रकृति पति कहा जाता है। पति का काम क्या होता है? पति का काम क्या होता है? पाति माने रक्षा करना। भले जड़ बुद्धि है तो भी पति का काम है उसकी रक्षा करना। तो प्रकृति है पहली रचना परमात्मा बाप की। अपनी पहली रचना को परमात्मा बाप आकर के जरूर बादशाही देता है। इसलिए मुरली में बोला गया है, परमात्मा बाप से, परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिली जगत पिता को, और जगत पिता से किसको मिली? जगदम्बा को। और जगदम्बा से किसको मिली? सब बच्चों को नंबर 1। तो जो बच्चे जितने आज्ञाकारी होकर के चलेंगे, किसके? जगत माता की। पिता तो पीछे है ही है। ये बुद्धू हैं जो समझते हैं जय माता दी, और रात भर जय माता दी करते करते पिता भूल जाता है, याद ही नहीं आता किसके पीछे कोई पिता भी है। अकेली जगदम्बा की पूजा में इतने मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जगदम्बा कोई विधवा नहीं है। भारतवर्ष में विधवाओं की पूजा मान्यता नहीं होती है। इसी मान्यता पूजा होती है, सदवाओं की होती है। तो जो 9 देवियां हैं वो 7 सदवाएं है। तो नंबर बार एक जैसी तो नहीं है, एक जैसी सबकी पूजा भी नहीं है। तो जो नंबरवार देवियां हैं, उन देवियों में जो शक्ति रूपिणी है वो कौन सी है? दुर्गा। उसका नाम क्या है? दुर्गुणों को दूर करने वाली। जैसे नेचर के लिए क्या कहते हैं? कुदरत सारा काम कर देती है। लोग क्या कहते हैं? अरे कुदरत सब ठीक कर देगी। कुदरत के जो नियम है वो अटल है। जिसकी नियम अटल है उसको बनाया किसने? जरूर सुप्रीम सोल बाप ने ही उसकी रचना की है और कराई है। तो ऐसी जो शक्ति है जो इस दुनिया से सारे दुर्गुणों को नाश करने वाली है, कब नाश करती है? जब परमात्मा बाप का उसको सहयोग मिलता है। तो परमात्मा बाप इस संगम युग में उन शक्तियों को सहयोग देने के लिए आया हुआ है। जिसका बाप सहयोगी है उसका कोई विरोध कर नहीं सकेगा, उसको माथा झुकाना ही पड़ेगा। अगर माथा नहीं झुकाते, अहंकार में आते, विरोध कर नहीं सकेगा, उसको माथा झुकाना ही पड़ेगा। अगर माथा नहीं झुकाते, अहंकार में आते, रुद्रमाला में भी और विजयमाला में भी शक्तियां अनेक हैं और शिव एक है। तो जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की माँ जगदम्बा गाई हुई है। सारे जगत की अम्बा, जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ।
तो बड़ी माँ के सामने बच्चों को कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आखिरी हमारी गली कौन सी हुई, रास्ता कौन सा हुआ, माता गुरु। अगर माता को गुरु नहीं बनाया तो कभी भी उद्धार हो नहीं सकता। माता गुरु को परमात्मा बाप आकर के झुक रहा है। वंदे मातरम क्यों कहा, वंदे पितरम क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं वंदना की? क्योंकि माताओं में जितनी प्योरिटी होती है कांस्टेंट, उतनी भाइयों में पुरुषों में होती नहीं है। एक बात अलग हो सकती है, दूरवाद खुशवाद वाली, लेकिन दूरवाद खुशवाद वो तो सन्यासियों की पवित्रता हो गई। बाप ऐसी पवित्रता नहीं सिखाते हैं। बाप तो सिखाते हैं भले नजदीक भी रहें, साथ भी रहें, लेकिन पवित्र रहें। तो ये प्योरिटी माताएं धारण कर पाती हैं, क्योंकि उनमें भावना का पुट ज्यादा होता है। पुरुष होते हैं बुद्धिवादी, इसलिए वो बात तो उनमें आती नहीं है जो भावना की बात आनी चाहिए। भक्ति और भावना, उसको सीता कहा जाता है। सीता और राम, राम एक और सीता है, सीता यानी। तो अव्वल नंबर सीता कौन सी हुई, जिसको गीता नाम दिया गया, जिसको दुर्गा नाम दिया गया, जिसको जगदम्बा नाम दिया गया, जिसको दिल्ली नाम दिया गया। एक के नाम अनेक हो गए। जैसे शिव के नाम अनेक हैं, वैसे शक्ति भी एक है और शक्ति के नाम अनेक हैं। तो परमात्मा शिव वो है पीछे बैकबोन के रूप में, और शक्तियां हैं आगे। बाप शक्तियों को ही आगे करते हैं। इसमें हमको बहुत गौरव होना चाहिए। किनको? हम ब्राह्मण बच्चों को। दुनिया जिस बात को नहीं जानती, जिस राज को, उस राज को हमने जान लिया। आखिर माता तो हमारी है ना। हम मातेले बच्चे हैं या सौतेले बच्चे हैं? मातेले बच्चे हैं ना। मातेले बच्चे हैं हम बाप के, तो हमने बाप को भी अच्छी तरह पहचाना और माँ को भी अच्छी तरह पहचाना। ये गुरु जो है बीच में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई देते हैं जिससे सब टंडीला उल्टा हो जाता है। तो उन गुरुओं को परखना है। ये बीच में धर्म गुरु पर गिरी करने वाले गुरु कौन से हैं? वो गुरु आधार मूर्तों की दुनिया में भी होते हैं और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे गुरु हैं जो कुछ का कुछ कर देते हैं अपनी कमजोरी के कारण। अपनी कमजोरी को समझते भी हैं कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को समझते हुए भी खत्म नहीं कर पाते और मत्था मर देते हैं दूसरों के। ये गुरुओं का काम है, अपना प्रभाव आगे करना और जिसका असली प्रभाव है, जिसका प्रभाव बढ़ाना चाहिए, उसके प्रभाव को कम कर देना। लेकिन बाप आया हुआ है। बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो बाप गुरुओं का भी गुरु है, बापों का भी बाप है और पढ़ाई पढ़ाने वालों का भी टीचर है। टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर। अब कितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाए, जब वो इनडायरेक्ट था तब तो बात चल जाती थी। अभी तो वो इनडायरेक्ट नहीं है। अगर ऐसा समझते हैं कि वो अभी भी बिंदु है, तो ये बहुत भारी भूल है। क्यों? क्योंकि अभी तो ज्ञान की पढ़ाई इतनी ऊंची चल रही है, जिस ऊंची पढ़ाई में जय विद राखे राम ताई विद रही है। तो राम बाप क्या चाहता है? बच्चे किसके कंट्रोल में चलें? माता के कंट्रोल में चले। परिवार वही शोभता है जिस परिवार में बच्चे माँ के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि बाप को बाहर संभालना है या परिवार में घर में संभालना है?
बाप कहाँ संभालेगा? झाड़ के चित्र में ध्यान से देखो, जो नीचे माँ बाप बैठे हुए हैं वो बाप विदेशियों की तरफ बैठे हुए हैं, बाहर वालों को कंट्रोल करने के लिए, और माँ भारतवासियों को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। तो माँ के कंट्रोल में भारतवासियों को तो जरूर रहना चाहिए। अगर समझते हम विदेशी हैं तो फिर बाप बैठा हुआ है। तो मातेले बनना है या सौतेले बनना है? मातेले बनना है, हर हालत में मातेले बनना है। इसलिए मुरली में बोला है कि माता की भी बात माननी चाहिए। भी शब्द लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? कि पिता की तो माननी ही माननी है, लेकिन माता गुरु की भी बात माननी जरूर है। अगर कहीं कंट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है, ये ब्रह्मा बोल रहा है, ये इसका डायरेक्शन नहीं है, ये बाबा के बरखिलाफ बोल रहा है, तो मुरली में बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? तुम क्या समझो? तुम समझो क्या? तुम यही समझो कि बस शिव बाबा ऐसे ही चलाना चाहता होगा। तुम ये मत समझो ये ब्रह्मा का डायरेक्शन है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया तो जिम्मेवारी किसकी है? बाप की जिम्मेवारी। तुम चिंता मत करो। अगर कुछ उल्टा हो जाता है तो जिसने डायरेक्शन दिया उसके ऊपर उसका पाप जाएगा या तुम्हारे ऊपर जाएगा? जिसने डायरेक्शन दिया उसके ऊपर जाएगा, और उसको संभालने के लिए बाप बैठा हुआ है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी मत उठाओ, हल्के हो जाओ। हल्के होने में ही फायदा है। 63 जन्म वजन ढोते रहे, अब ये एक जन्म आया हुआ है हल्के बनने का, इसमें माथा मुड़ा लेना चाहिए। है? क्या मतलब? माया से नहीं माथा मुड़ा लेना चाहिए। जो बाल है ना, जो जैन मुनि होते हैं ये बाल उखड़वा लेते हैं, ये सब। तो बाल उखाड़ने का मतलब क्या हुआ? अब विकारों का जो वजन है वो खत्म कर देना, विकारों को जड़ मूल से उखाड़ देना। और इनका सबका मूल है देह अहंकार। इस देह अहंकार को अब नहीं पनपने देना। ये 5 विकारों का बाप है। अगर इसको हमने पनपने दिया तो शिव बाबा याद नहीं आएगा, और शिव बाबा याद नहीं आएगा तो संघर्ष में ही सारी जिंदगी चली जाएगी। संकल्पों का खून बहता रहेगा, किसे किसे टकराएंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, अभी बाप का प्यार लेने का टाइम है या दुनिया से टकराने का टाइम है? कौन सा टाइम है? अभी थोड़ा सा समय, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी में भी थोड़ी बची। अब टकराने का टाइम नहीं है। अब तो एक बाप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाप दूसरा न कोई तो अम्मा न कोई है, कोई अम्मा है ही नहीं। वो भी तो बाप का ही रूप है, वो भी तो बीज रूप आत्मा है। रुद्रमाला के दोनों ही मणके हैं ना। इसलिए बोली में बोला है कि एक विशेष आत्मा का ही पार्ट है, माँ का भी पार्ट है तो बाप का भी पार्ट है। कौन? ब्रह्मा। कैसे? माँ का पार्ट और बाप का पार्ट दोनों कैसे? दादा लिख रहे कीर्तन में, दादा लिख रहा है कीर्तन में तो अम्मा का पार्ट चला, बाप का पार्ट तो कभी चला नहीं। ज्ञान का बीज बोने वाला भी वो नहीं साबित हो रहा है, और वर्षा देने वाला भी वो नहीं साबित हो रहा है। तो फिर कौन सा ब्रह्मा? जो बाप भी है और माता भी है। आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, आदि माता। वही दूसरा जन्म लेकर के, अगला जन्म लेकर के उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, और प्रवेश करके माता का भी पार्ट बजाती है। माना स्नेहमयी भी बनती है, लेकिन कौन से बच्चों के प्रति? मातेले आज्ञाकारी बच्चों के प्रति। अगर विदेशियों के प्रभाव में है, विदेशियों का संग लगा पड़ा है, तो फिर उनके चाल ही ऐसी हो जाएगी कि जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकेंगे। माता तो ममतामयी होती है, लेकिन दादा लेखराज के तन में जो माँ का पार्ट बजा और अब जो माँ का पार्ट चलना है उसमें अंतर तो जरूर होगा।
दादा लेखराज के तन में क्या आसुर संहरणी का पाठ चला था? नहीं, फिर किसके द्वारा चलेगा? जरूर कोई शक्ति ऐसी संसार के सामने आएगी जो ब्रह्मा के जस्ट अपोजिशन में पार्ट बजाएगी, और अपोजिशन में आकर के जब पार्ट बजाएगी तो उसके पीछे से शक्ति देने वाला भी जरूर कोई होगा। इसलिए दुनिया कहती है तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो और न जाने। तो ज्यादा फालतू में हमको जाने की दरकार क्या है? हम तो सीधे साधे माँ बाप के बच्चे हैं। माता पिता हमको जैसे चलाएं हम वैसे ही चलेंगे। हम तो भारतवासी बच्चे हैं ना, हम कोई विदेशवासी बच्चे थोड़े ही हैं। तो भारतवासियों का ये विशेष फर्ज हो जाता है कि वो मातेले बन करके रहें, माता की गोद का प्यार लें। माता की बुद्धि में ये सिक्का बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे असली बच्चे हैं, ये मेरे अंत तक साथ निभाने वाले हैं, कभी भी धोखा देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाप माताओं के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराने आए, माताओं को विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं, माताओं को आगे रखते। तो इसमें पांडवों को कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर पांडवों को अहंकार आता है तो इसका मतलब जो मरना तेरी गली में, वो सच्ची गली अभी हमने पहचानी नहीं है। गली सकरी जरूर है, लेकिन यही ब्रॉडवे हो जाएगा। दिल्ली में बल अभी 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या अंत तक ऐसा ही रहेगा? अंत तक ऐसा तो नहीं रहेगा। पांडवों के लिए ही गायन है कि उनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उनको अगर जगह मिली कहीं दुनिया में, पांडवों ने जो गुप्त पार्ट बजाया वनवास का, उनको अगर कहीं जगह मिली थोड़ी बहुत बड़ी, तो बस उनको काम्पिल में ही मिली, काम्पिल्य नगर, वो भी कुम्हारों के घर में। कुम्हार माना मट्टी के बर्तन बनाने वाले के घर में। मट्टी का बर्तन बनाने वाला कौन? प्रजापति। कुम्हार लोग अपने को क्या लिखते हैं? प्रजापति। प्रजापति अक्षर कहाँ से आया? यहाँ की यादगार है ना। कुम्हार माने मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सुप्रीम सोल है, मिट्टी का बर्तन नहीं बनाता। मिट्टी का बर्तन कौन बनाएगा? जो खुद मिट्टी होगा। तो प्रजापति माना प्रजापिता, वो है मिट्टी का लौंदा। माना उसमें भी रूह फूंकने का काम कौन करता है? सुप्रीम सोल शिव। तो सुप्रीम सोल शिव प्रजापति उसको आधार बनाता है कि पांडव वहां जाकर के शरण लें। 3 पैर पृथ्वी उनको मिलती है काम्पिल्य नगर में। ये गायन है शास्त्रों का। लंबे समय तक पांडवों ने वहां गुप्तवास किया, लेकिन दिल्ली में नहीं मिला पांडवों को 3 पैर पृथ्वी का स्थान। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश ये और करनी चाहिए कि दिल्ली में 3 पैर पृथ्वी का स्थान नहीं मिला है तो हम और दिलवाएं, या उसमें हमें नाराज होने की बात है या दुखी होने की बात है? नहीं, इसमें तो और हमें खुश होना चाहिए कि बाबा ने जो बातें कही हैं वो हमारे ऊपर लागू हो रही हैं। किसके ऊपर? हम पांडवों के ऊपर ये बातें लागू हो रही हैं। पांडवों के साथ जो द्रौपदी थी, उस द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ जन्म? पांचाल देश। कौन सा हुआ? दिल्ली। अरे यही द्रौपदी कुंड बना हुआ है। काम्पिल्य नगर में जन्म हुआ। जन्म होने का मतलब क्या है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। ध्रुवपदी। पांडवों का पद ध्रुव नहीं हुआ क्या? और द्रौपदी का पद ध्रुव हो गया, पहले से निश्चित हो गया। तो जो पद ध्रुव है, निश्चित है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। बाबा भी क्या कहते हैं
बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कुछ कर नहीं सकते, तो जब बाप ही कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या बच्चे कुछ कर सकेंगे? ड्रामा का अपोजिशन कर सकेंगे? ड्रामा तो टिक 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 करके चलेगा। अपना टाइम होगा तब दोनों सुइयां जाकर के मिलेंगी। छोटी सुई भी मिलेगी, बड़ी सुई भी मिलेगी, और घंटे बजेंगे। घंटे बजेंगे ज्ञान के, और संसार में जो कार्य परमात्मा बाप करने के लिए आया हुआ है वो कार्य संपन्न होगा। किसी भी बात में हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये विदेशियों की परंपरा है, फॉरेनर्स की परंपरा है कि जो भी काम करना है बहुत जल्दी कर लो। इसलिए फॉरेनर्स की क्वालिटी क्या बताई? फौरन। फॉरेनर माना फौरन, बहुत जल्दी करने वाले। और हिंदुस्तान में क्या बोला जाता है? जल्दी का काम शैतान का होता है। तो शैतानियत ये विदेशियों की परंपरा है। जल्दी करना ये विदेशियों की परंपरा है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। अगर खींच करके हमने कोई काम कर लिया, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली, तो वो खून हो जाएगा। जैसे किसी का खून पी लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? पाप ही बनेगा। हम आए हैं पुण्यात्मा बाप के बच्चे बनने, और हम पाप कर बैठे, तो ये तो शोभता नहीं है। तो सहज सहज जितना जो कुछ हमको प्राप्ति होती है, माता से प्राप्ति होती है, बाप से प्राप्ति होती है, वो सहज सहज प्राप्ति करते चले। हमारा काम है पुरुषार्थ करना। क्या पुरुषार्थ करना हमारा काम है? पुरुषार्थ माना आत्मा के अर्थ। ऐसे नहीं कहा देहार्थ, माना स्वार्थ नहीं कहा। स्वरथ माने अपने रथ के लिए करना नहीं। किसके लिए करना? आत्मा के अर्थ। आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा कोई किसी एक देश विशेष से बंधी हुई नहीं है। आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा कोई देश विशेष से बंधी हुई है क्या? नहीं, देश विशेष से बंधा हुआ है शरीर। देह अभिमानी है तो देश विशेष के प्रति बुद्धि जाती है। अगर आत्मा अभिमानी है तो जो बाप का घर, तो हम बच्चों का घर। हमारी फिर खींचातानी बुद्धि में नहीं चलनी चाहिए। अगर चलती है तो हम देख लें हम कितने देह अभिमानी है और कितने आत्माभिमानी है। अभी तो बाप आया हुआ है हम देह अभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए, और ये भी गारंटी करता है कि सिर्फ 21 जन्म की ही बात नहीं है कि 21 जन्म तुम बच्चे आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेंगे। नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो 21 जन्म में 100% आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ लंबे समय तक करेगा, वो 63 जन्मों में भी आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेगा, शांति भोगेगा। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग देखने वाले भले समझे कि इसके ऊपर बड़ी आफतें आई, लेकिन वो अपने अंदर महसूसता नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमको घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आ गया, हमसे ज्यादा दुख इस दुनिया में कोई नहीं? ऐसा उनके अंदर भाव आया होगा? नहीं। उस आत्मा के अंदर सुख और शांति का आगार बस रहा था। वो तो अपने ऊपर और खुशी होगी वो आत्मा कि मेरा ऐसा पार्ट देश की सुरक्षा के लिए। स्वाभिमान जगेगा। जहाँ स्वाभिमान होता है वहाँ किसी प्रकार का दुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, सुख और दुख। कोई कहते हैं सहन करना पड़ता है। अरे सहन करना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर है। जब आत्मा में कमजोरी है तो सहन करना महसूस होता है, और आत्मा अगर पावरफुल है तो सहन करना लगेगा नहीं। हर हालात में आत्मा अपने को सुख में, शांति में, स्टेज में महसूस करेगी। और ये अवस्था बनानी कहाँ है? इस अवस्था का बनाना इस टाइम पर होना चाहिए
चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति संपर्क संसर्ग में आने वाले क्यों न हो, कैसी भी समस्याएं पैदा करने वाले क्यों न हो, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में मस्त बनी रहे। लेकिन ये कब होगा? कब होगा ऐसा? ऐसी ताकत हमारे अंदर कब आएगी आत्माभिमान की, स्वाभिमान की, जो हमारा ऐसा वाइब्रेशन मजबूत बन जाए, पावरफुल बन जाए? जब हम आत्मिक स्टेज में स्थित होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, देह भान से बिल्कुल परे। मैं एक आत्मा बाप का बच्चा हूँ, आत्मिक स्थिति में मैं शिववंशी बाप का बच्चा हूँ, और देह के रूप में माने ब्राह्मण के रूप में मैं माता पिता का बच्चा हूँ। बस माता पिता और कुछ नहीं, सारी दुनिया मर गई। इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों के लिए अपना ही छोटा सा संसार है। छोटा सा संसार माना कौन सा छोटा सा संसार? बस माता पिता, माता पिता की गोदी, बस यही हमारा संसार हो गया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो आत्मिक स्टेज पक्की होने पर उस आत्मा में जितनी पावर आ जाएगी, भले से विनाश की दुनिया के बीच में वो आत्मा रहेगी। चारों तरफ खून बह रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन वो आत्मा बहुत आनंद में अपने को महसूस करेगी, शांति की स्टेज में महसूस करेगी। किसी प्रकार का फिक्शन बुद्धि में नहीं आ सकता। तो अब ऐसी स्टेज बनाने का बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। ये अमृत बेले का बहुत सुहावना समय चल रहा है, बेहद का समय चल रहा है, बेहद का अमृत बेला, हद का अमृत बेला और बेहद का अमृत बेला, महत्व तो दोनों का है, लेकिन बेहद के अमृत बेले तक पहुंचना है और अपना पूरा पुरुषार्थ पक्का करना है। अब नहीं तो कब नहीं। तो बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। क्या बेहद का बाप? तो माता भी कैसी होगी? हद की होगी क्या? माता भी जरूर बेहद की होगी। तो हमें बेहद का बाप और बेहद की माता दोनों मिले हैं या एक ही मिला है? बेहद का बाप मिला है तो बेहद की जगत माता, बेहद माना सारी जगत, माना 500 करोड़ की माता। बल विदेशी नहीं मानते हैं माता को, लेकिन नहीं मानते हैं तो क्या वो माता नहीं होती है क्या? नहीं मानते हैं तो भी माता होती है। कोई ऐसे होते हैं जो अपने बाप को नहीं मानते, नहीं मानते हैं तो भी उनका बाप होता ही है। तो हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ जाता है। ये है मीठी स्थायी खुशी। स्थायी खुशी का पॉइंट है। तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय कराना है कि यह तुम्हारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु, है? बाप के नीचे सबसे पहले कौन है? ब्रह्मा भी बाद में, और शंकर भी थोड़ा दूर है। ज्यादा नजदीक कौन है? विष्णु। विष्णु मन दोनों का कॉम्बिनेशन। कौन कौन दोनों का कॉम्बिनेशन? माता और पिता के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए, वो ही स्वरूप है संपन्न रूप माता पिता का। और वो हमें हमेशा आंखों के सामने रहना चाहिए। जैसे बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का वर्तमान रूप नहीं देखता हूँ, कौन सा रूप देखता हूँ? भविष्य रूप, संपन्न रूप देखता हूँ। तो ऐसे ही बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। ये नहीं का ब्रह्मापुरी का वर्षा मिलता है, शंकरपुरी का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, जिसमें लव और ला दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय करा करके फिर लिखाए लेना चाहिए क्या कि हमको एक बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? जहाँ माता और पिता दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। ये अटल निश्चय रखना चाहिए। अगर ये निश्चय हिला, क्या निश्चय हिला? कि ये तो मिलकर के कभी एक नहीं हो सकते।
अरे परिवर्तन कराने के लिए कौन आया हुआ है? सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है। वो तो परिवर्तन करा करके ही जाएगा। असंभव को संभव करने का युग है। उसमें कभी भी निश्चय से नीचे नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी बात में, इस बात में अनिश्चय बुद्धि बनना ही नहीं है। तो भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि यह देवी देवताएं निर्विकारी थे। हैं? कौन से देवी देवताएं? विष्णु रूप, जिनका महालक्ष्मी का रूप दिखाया गया है। तो उनमें कॉम्बिनेशन है स्त्री पुरुष का। विष्णु रूप दिखाया गया है, कॉम्बिनेशन है माता पिता का। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। किन्हों का? विष्णु का। स्वर्ग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। और अभी नहीं है। अभी वो लोप हो गया है, प्रायः लोप हो गया है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। माना देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है। फाउंडेशन सड़ गया है। तो फाउंडेशन माना जड़ जो सड़ गई है, उस जड़ को क्या बनाना है? फिर से हरा भरा सरसब्ज बनाना है। उस जड़ को फिर से प्रत्यक्ष करना है। वो तो नीचे दबी हुई रहती। जो चीज नीचे दबी हुई है उसको हमें प्रत्यक्ष करना है। इनका प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं आप संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है और कलयुग में संपूर्ण विकारी है। विकारी को पतित, भ्रष्टाचारी कहो, बात एक ही। पतित भ्रष्टाचारी माना विकार में जाने वाले। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। पतित भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? क्रोध आएगा तो आंखें लाल होंगी, चेहरा चमचमाएगा, मुख से उलट सुलट बातें निकलेंगी, बहुत कुछ होगा तो हाथ चल जाएगा, पांव चल जाएगा। तो इसको भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? पतित होने वाले को। पतित माना जिससे शक्ति क्षीणता की ओर जाती है। शक्ति क्षीण हो जाए, शक्ति पात हो जाए, उससे होता है पतितपना। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। क्या? बाप का क्या परिचय देना? सन्यासियों में क्रोध बहुत होता है। और बाप का, ये बाप के साथ सन्यासियों को कैसा मेल मिलाई दिया? क्या मुरली टूट गई? मुरली का जो प्रसंग है वो प्रसंगांतर हो गया क्या है? क्रोध सन्यासियों में भी बहुत होता है। तो पतित कौन बनता है? पहले ज्यादा से ज्यादा पतित कौन बनता है? जो सृष्टि के बीज हैं वो ही तो नीचे गिरते हैं। तो किस रूप में नीचे गिरते हैं? नीचे गिरने का मूल कारण क्या हुआ? काम विकार ना। तो पहले बाप का परिचय देना है। ऊंचे से ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारत लड़ाई लगती है। कौन सी महाभारत लड़ाई है? ये लगती जरूर है। इसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? महाभारत क्यों कहा गया? महा अमेरिका क्यों नहीं कहा? महा अफ्रीका क्यों नहीं कह दिया है? क्योंकि भारत से ही ये लड़ाई की शुरुआत होती है। भारत माना माता पिता का देश। माता पिता माना जगत पिता जगदम्बा। तो जगत पिता जगदम्बा के जो संस्कारों का टकराव है वो कोई एक घर की बात नहीं है, वो घर घर की कहानी है। ये संस्कारों का टकराव खत्म करने के लिए हमें निमित्त बनना है या टकराव बढ़ाने के निमित्त बनना है? क्या करना है? टकराव खत्म हो जाए इसके निमित्त बनना है। हमको आग और भड़कानी नहीं है, लेकिन आग और बुझानी है। कैसे बुझेगी? है? आग को बुझाने के लिए क्या आग डाली जाती है? पानी डाला जाता है। स्नेह का पानी डालो। जो ज्ञान युक्त बातें हैं वो भी स्नेह का पानी है।